Hello बच्चों, let's see the question. The question says calculate H positive concentration and CHCl2COO minus concentration in a solution that is 0.01 molar in HCl and 0.01 molar in CHCl2COOH. Take Ka equal to 2.55 into 10 to power minus 2. तो हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और साथ ही हमें फाइंड आउट करनी है CHCl2COO माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस लॉ को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें हमारे पास हैं, गिवन दैट molar concentration of HCl equal to 0.01 molar and molar concentration of CHCl2COOH equal to 0.01 molar। तो ये दोनों वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए जो HCl है उसका जब डीकम्पोजिशन होगा तो वो हमारे पास देगा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.01 मोलर और Cl की भी कितनी हो जाएगी 0.01 मोलर, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा। अब उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड है दैट इज CHCl2COOH। अब क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ये आपको देगा H पॉजिटिव प्लस CHCl2COO माइनस। अगर मैं ये मान लूं कि एट इक्विलिब्रियम इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.01 माइनस एक्स। एक्स इसमें से कम हो गया तो ये x के इक्वल बन जाएगा और ये भी x के इक्वल बन जाएगा। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी x प्लस 0.01 मोलर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो K आएगा हमारे पास यहाँ पे Ka की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CHCl2COO माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CHCl2COOH। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है x प्लस 0.01 इंटू CHCl2COO माइनस की कंसंट्रेशन है x और एसिड की कंसंट्रेशन है 0.01 माइनस x। तो ये तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। Ka की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो Ka की वैल्यू हमारे पास है 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल टू x इंटू x प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस x। तो ये हमारे पास आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी x स्क्वायर प्लस 3.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 2x माइनस 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी
इस अबव इक्वेशन को सॉल्व करके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे और इसको c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे 3.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो 3.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.55 इंटू 10 टू वैल्यू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है तो डिवाइडेड में हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब एक बार हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई तो अब हमारे पास सारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी? इट इज इक्वल टू x प्लस 0.01। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 0.01, जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोलर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई H पॉजिटिव की। और दूसरी तरफ हमारे पास CHCl2 COO माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो तो X के ही इक्वल थी और वो हमारी आ जाएगी 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। तो ये हमारे पास दोनों कंसंट्रेशन आ गई। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। H positive concentration is 1.61 into 10 to power minus 2 molar and CHCl2 COO minus concentration equal to 6.1 into 10 to power minus 3 molar. Hope you understood it well. Best of luck.